हेलो नमस्कार साथियों, भगत सिंह क्लासेस के परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने सबसे पहले सिलेबस के और पेपर पैटर्न पे चर्चा कर रहे थे, तो उसमें सबसे पहले हमने चर्चा की थी पूरा पेपर पैटर्न के बारे में कि कौन से चैप्टर से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, टोटल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कि पेपर पैटर्न आपका बोर्ड का कैसा रहेगा। फिर हमने इससे पिछली क्लास में फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर या वास्तविक संख्याओं पर उस पर एनालिसिस किया, और उस पर एनालिसिस करने के बाद में उसमें भाई कौन कौन से क्वेश्चन एक नंबर में बन सकते हैं, कौन सा दो नंबर में बन सकता है, उस पर चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे बहुपद या पॉलिनोमियल्स। चैप्टर नंबर 2 है बहुपद या पॉलिनोमियल्स, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो इसके मैक्सिमम मार्क्स है वो है 3 और क्वेश्चन है 2। हाँ जी, ओके। शंकर जी को ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है। ये पहले बनवाई थी, वो पहले वाली टूट गई थी, दूसरी बनवाई थी। ओके, तो बहुपद चैप्टर चल रहा था। बहुपद चैप्टर में क्वेश्चन कितने हैं? 2 और मैक्सिमम मार्क्स है 3। इसमें आता है एक आता है क्वेश्चन 1 नंबर का, एक क्वेश्चन आता है वो 1 नंबर का, और एक क्वेश्चन आता है वो 2 नंबर का। 2 नंबर का। अब 1 नंबर की बात करते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का कौन कौन से आ सकते हैं। तो बहुपद में सबसे यदि मैं पहले कहूं तो बहुपद में डायरेक्ट पूछ सकता है कि एक घात बहुपद का उदाहरण है, या द्विघात बहुपद का उदाहरण है, या त्रिघात बहुपद का उदाहरण है। ठीक है, उनका कोई उदाहरण दे देगा, यानी कि एक घात का मतलब है कि x + 7 = 0, तो ये एक घात बहुपद है। यदि x² + 4x + 4, तो इसमें x की कितनी घात है? 2 घात है। एक हो जाए x³ + 4x² + 3x + 7 = 0, तो ये त्रिघात बहुपद हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर पूछ सकता है ऐसा समीकरण देकर कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, तो इसमें शून्यक होंगे 1, और इसमें पूछ सकता है द्विघात वाले में, तो इसमें होगी 2 शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसा कि मॉडल पेपर में पूछा भी गया है कि एक द्विघात बहुपद दे दिया था, और उस बहुपद का रूप था ax² + bx + c = 0 के कितने शून्यक होंगे, तो उसमें लिखा हुआ था ऑप्शन में 0 1 2 3, तो उसमें हो जाते 2। ठीक है, फिर बात करते हैं, यदि नेक्स्ट की बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है, तो 2 नंबर में बात करें, इसमें 1 नंबर में पूछ सकता है श्रीधराचार्य मेथड से शून्य ज्ञात करने के सूत्र बताओ, शून्य के ज्ञात करने का जो सूत्र है वो बताओ। या पूछ सकता है, इसमें 2-3 फॉर्मूले काम करते हैं, जैसे ये b² - 4ac > 0, b² - 4ac < 0, b² - 4ac = 0, b² - 4ac = 0। तो ये 3 इक्वेशंस है। तो इसमें ये दे देता है ना, क्वेश्चन ये दे देता है कि निम्न में से किस स्थिति में मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, तो वास्तविक और अलग अलग होंगे > 0 पे। किस स्थिति में मूल काल्पनिक होंगे और अलग अलग होंगे, तो ये मूल काल्पनिक होंगे जब < 0। और किस स्थिति में मूल वास्तविक और दोनों बराबर होंगे, तो वो होंगे b² - 4ac = 0 पे। तो ये चीज ध्यान रखना कि मूल वास्तविक कब होंगे, काल्पनिक कब होंगे, और दोनों मूल बराबर कब होंगे, ये चीज ध्यान रखना इसमें। और श्रीधराचार्य मेथड, इसके अलावा यहाँ से कोई 1 नंबर का क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं पैदा होती। तो 4-5 टाइप है, 4-5 टाइप में से देखना। अब 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का ये डिपेंड करता है एग्जामिनर, ये डिपेंड करता है एग्जामिनर।
एग्जामिनर पे कैसे करता है, एग्जामिनर देने वाला डायरेक्ट ऐसा दे दे, एक इक्वेशन दे दे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 के शून्य ज्ञात करो, प्लस 4 के शून्य ज्ञात करो, 2 नंबर में दे दे। देने वाला यदि थोड़ा सा मेरे जैसे खड़ूस हो तो 1 नंबर में भी दे दे इसको कि शून्य ज्ञात करो, इसके शून्य को होंगे। फिर यदि इसका कहे कि इसमें कह दे कि भाई शून्य ज्ञात करो और शून्य को गुणनफल और शून्य को योग के संबंध की सत्यता की जांच करो, तो वो भी 2 नंबर में दे दे। इसमें या दे दे कि शून्य को का योग और शून्य को गुणनफल दिया हो और बहुपद बनाने के लिए दे दे, या दोनों शून्य दिए हुए हो और फिर बहुपद बनाने के लिए दे दे, यह आ सकता है। और इसके अलावा बड़े से बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, तो एक भाग का बन सकता है कि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 में x स्क्वायर माइनस 2 का भाग दीजिए, या x स्क्वायर प्लस 2 का भाग दीजिए, या अपने 2.4 में ऐसा ही है 2.3 की बात करते हैं तो उसमें दिया हुआ है कि एक समीकरण दी हुई है और कह रहा है कि इसके शून्य रूट 5/3 कोमा माइनस रूट 5/3 है, तो इसके अन्य शून्य भी ज्ञात करो, ये पूछ सकता है। या इसके अलावा बात करें तो एक है समीकरण कि इसमें किसी बहुपद है उसमें gx का भाग देने पर सेंसफल और भागफल क्रम से -2x + 4 और x - 2 बचता है, तो gx की वैल्यू ज्ञात करो, तो वो भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 4-5 क्वेश्चन 2 नंबर में, 5 क्वेश्चन 1 नंबर के, यानी ये चैप्टर है 3 नंबर आपको घर बैठे ऐसे दे रहा है, 1 नंबर फोकट में दे रहा है, और जो फोकट में लेना चाहता है वो ले सकता है, और जो कुछ अपना आप में से है कि नहीं हम तो फोकट में नहीं लेंगे, तो वो वही मत लो, और तो अपने पास कोई उपाय नहीं, एकदम फोकट में दे रहे। ये चैप्टर एक दिन में एक क्लास में कभी आएगा, सुनते में नंबर में आएगा, तो एक दिन में इस क्लास में क्या कर देंगे, पूरा सेकंड चैप्टर है पूरा रिवाइज कर देंगे, एक दिन में मेरी गारंटी है। दूसरे दिन आपको लेनी नहीं पड़ेगी, यानी आधे घंटे की क्लास में आपका सेकंड चैप्टर का टेंशन खत्म, सेकंड चैप्टर का काम खल्लास। तो बात करेंगे अभी, अब एक एक चैप्टर के जो ये है ब्लूप्रिंट में जैसा आया हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हैं। मेरे हिसाब से आपके 10th का हाफ ईयरली का भी आ गया टाइम टेबल, और हाफ ईयरली का एग्जाम का टाइम टेबल शायद आपको नहीं लगाया तो बता देते हैं। सीकर डिस्ट्रिक्ट और नागौर डिस्ट्रिक्ट दोनों का बता सकते हैं हम। सीकर डिस्ट्रिक्ट का है वो लिख लो यदि लिखना चाहो तो। 10th क्लास मैथ का है, नहीं इंग्लिश का 8 तारीख को, 9 तारीख को हिंदी का, 10 को 11 को छुट्टी, 12 को संस्कृत का, 13 को छुट्टी, 14 को विज्ञान का, 15 को गणित का, और 16 को राजस्थान इतिहास और संस्कृति, 17 को सामाजिक विज्ञान, और 19 को है शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा, 18 को संडे, और 20 को है सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रोग्राम यानी कंप्यूटर का। ये तो है अपने सीकर डिस्ट्रिक्ट का। और बात करें नागौर डिस्ट्रिक्ट का तो उसका टाइम टेबल भी अपने पास आ गया है, और वो टाइम टेबल है 8 तारीख को गुरुवार को है इंग्लिश का, 9 को हिंदी का, 10 को संस्कृत का, और 12 को है 13 को है गणित का, 12 को नहीं, 13 को गणित को, 12 को छुट्टी है, और 14 को कंप्यूटर का, फिर 16 को सामाजिक विज्ञान का, 19 को विज्ञान का, और 20 को स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, यानी दोनों टाइम टेबल में चेंजिंग है। तो सीकर और नागौर का अपने पास टाइम टेबल आ गया है। उसमें यदि कोई सीकर और नागौर डिस्ट्रिक्ट की कोई चीज भी स्कूल में आप अध्ययन कर रहे हो तो यही टाइम टेबल है रहने वाला है गवर्नमेंट द्वारा, जो जिला मुख्यालय पर जो शिक्षा विभाग होता है वो जारी करता है, उसके द्वारा जारी किया गया टाइम टेबल है। तो टाइम टेबल हाफ ईयरली का आ गया, अपने को हाफ ईयरली से करना ही किया ज्यादा, अपने को जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं उनको ईयरली एग्जाम से करना होता है। तो ईयरली एग्जाम में क्या होता है, जैसे मैं भी पढ़ाता हूँ तो ईयरली एग्जाम पे फोकस रहता है। हाफ ईयरली में आपको भी पता है लगभग संभावना रहती है कि 20 में से 19 20 पूरे नंबर भेजे जाते हैं, लेकिन ईयरली एग्जाम में अपने बस की बात नहीं है भेजना लेना, तो इसलिए ध्यान रखना अपने को मेन बोर्ड का एग्जाम ईयरली एग्जाम है उसके बारे में ही पूरा मेन फोकस रख के तैयारी करनी है। और जिनके सिलेबस वगैरह हो गया है वो हाफ ईयरली को ही अपना ईयरली समझ के दे कि इसमें कितने नंबर आते हैं खुद को चेक करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।